हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 1 जुलाई 2025। पूरे 6 महीने एग्जैक्टली खत्म हो गए। आई डोंट नो हाउ इज योर लाइफ इवॉल्विंग, कैसे कैसे लाइफ में चीजें चेंज हो रही हैं। क्या आपने जो सोचा था शुरुआत जनवरी में जो सोचा था, क्या लाइफ उसी हिसाब से चल रही है या देयर इज समथिंग मोर दैट यू नीड टू डू। सो what's most important is, yesterday I was talking to my son and I was saying ki if one trait that you tell me about people who are successful in life, so we were just discussing and he told me कि वो लोग जो काम कर रहे हैं वो करते रहते हैं। I said definitely, in other words, those who don't give up, right? जो क्विट नहीं करते हैं वो जीत ही जाते हैं एंड ऑफ द डे, राइट? यू हैव टू आल्सो बी never quit, no matter what, and we have to reach there, we have to reach at that place जहाँ पे ये जो लोग पैसा बनाते हैं हम उस श्रेणी में आ सके। तो उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। शुरुआत करते हैं और बात करते हैं आज क्या हुआ मार्केट में। सबसे पहले बात करेंगे कि इंडिया विक्स की। इंडिया विक्स आज फिर से कूल डाउन हुई है, मतलब जो थोड़ा फियर फैक्टर है वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। उसके बाद जो आज सबसे ज्यादा मुझे लगा है कि जिसमें सबसे ज्यादा एक प्रेशर था वो था इन मीडिया सेक्टर। उसके बाद एफएमसीजी सेक्टर वाज आल्सो अंडर लिटिल स्ट्रेस। आई डोंट नो व्हाई दिस एफएमसीजी सेक्टर इज नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल, राइट? एमएनसी में ऊपर से सेलिंग थी, मिड कैप में सेलिंग थी, और जब मिड कैप नहीं चलता है तो निफ्टी भी नहीं चलती है। आप देखेंगे निफ्टी को आज जाके बहुत स्ट्रांगली 25,600 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लगा है। आप इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखिए तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये जो जगह है जहाँ पे 25,600 है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाया गया है ऑप्शन राइटर्स द्वारा। एक बार चल के ऑप्शन चेन को भी देखते हैं कि व्हाट इज रियली हैपनिंग इन द ऑप्शन चेन, एंड प्रॉब्ली दैट विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग कि मार्केट में क्या हो क्या रहा है। तो ये रहा आपके सामने निफ्टी का ऑप्शन चेन। अगर हम आज की बात करें तो आज एग्जैक्टली क्या हुआ है आप देखिए 25,700 पे, और यहाँ पे देखिए 1,72,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिटन एट 25,600। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस डेवलप किया गया है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डेवलप किया गया है एट द लेवल ऑफ 25,500। 100 पॉइंट्स की रेंज रखी गई है फॉर निफ्टी टू मूव अप एंड डाउन। हो सकता है कि आज ट्यूसडे हो गया, वेंसडे एंड थर्सडे को मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड रहे। तो देखते हैं अगर आपको पुट राइटर्स एग्जिट करते हुए दिखते हैं या कॉल राइटर्स एग्जिट करते हुए दिखते हैं तो आपको मूवमेंट उसी डायरेक्शन में आता हुआ दिखाई देगा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत छोटी सी रेंज है 25,600 एंड 25,500, राइट? इसी रेंज में निफ्टी रहेगी और आपको एकदम चार्ट देख के भी पता लग जाएगा कि इसको जहां से रेजिस्टेंस लगा है वो है 25,600, और जहां पे एक बेस बना रही है निफ्टी वो है 25,500, राइट? तो 100 पॉइंट्स का ही एक ऑसिलेशन इसका रहने वाला है until there is unwinding happening in that particular direction, ठीक है? तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो एक बेसिकली दोजी फॉर्म हुई है, right? So there are buyers sitting at the lower level and sellers sitting at the higher levels. And let's see, अब gap up या gap down पे डिपेंड करेगा कि मार्केट ऊपर चलने के लिए तैयार है कि नीचे चलने के लिए तैयार है, राइट? आज जो एक सबसे बढ़िया ब्रेकआउट आया हुआ है पीएसयू बैंक्स में, राइट? पीएसयू बैंक्स ने अपने पास्ट बैरियर को ब्रेक करके एक क्लोजिंग दी है एंड दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। आपको मैं दिखाती हूँ कि ये देखिए, ये जो जगह है यहाँ से इसने 2 बार 3 बार रिजेक्शन लिया है, राइट? दिस प्लेस हैज बीन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सेल जोन फॉर पीएसयू बैंक व्हिच इज 7,255। आज उसके आसपास ही क्लोजिंग दी है। फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर ने अच्छा ब्रेकआउट दिया है। मेटल निफ्टी ने नीचे से बाइंग आई है, लोअर लेवल से मेटल निफ्टी में बाइंग आई है। बैंक निफ्टी क्योंकि पीएसयू बैंक सपोर्ट कर रहे हैं अच्छा चला, और प्राइवेट बैंक में भी आज थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम है। आप देखिए लोअर लेवल से बाइंग आ रही, तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल मेरा थोड़ा सा बायस पॉजिटिव रहने वाला है, राइट? बट क्या एक हर्डल क्या है? अगर बायस पॉजिटिव है तो व्हाट्स द हर्डल? द हर्डल इज दिस। आप यहाँ जाके देखो पीछे, ये हर्डल है। ये जो गैप है ना 25,655 से लेके 25,745 तक का जो गैप है 90 पॉइंट्स का, ये हर्डल है। ये गैप जिस दिन फिलअप होगा उस दिन आपको उसके बाद एक मोमेंटम आ सकता है ऊपर की तरफ। तो एनीवे, ये तो हो गई बात कि निफ्टी में क्या लग रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है। बट अब आते हैं बात की हमने जो कल स्टॉक्स डिस्कस किए थे।
सो मेरा बायस मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव ही रहने वाला है, राइट? बिकॉज प्राइवेट बैंक लोअर लेवल से प्राइस रिजेक्शन हो रहा है, और जहां तक बात है पीएसयू बैंक की, वो ऑलरेडी अपने पास बैरियर के ऊपर खड़े हुए हैं। निफ्टी एक दोजी फॉर्मेशन कर रही है, और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में प्राइस रिजेक्शन है फ्रॉम द लोअर लेवल्स, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट जो है, खासतौर से बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग स्पेस में खड़ी हुई है। तो आज बात करेंगे कि कल जो मैंने स्टॉक्स लिए थे उनमें क्या हुआ, और उसके बाद बात करेंगे कि आज मेरे रडार पे क्या होने वाला है। पहला स्टॉक है अपार इंडस्ट्रीज, जो मैंने कल आपके लिए फाइंड आउट किया था। अपार इंडस्ट्रीज ने हमारे लेवल को ब्रेक नहीं किया है, तो वी आर सेफ, राइट? देयर इज नो एंट्री दैट वाज फॉर्म्ड। उसके बाद था नेटको फार्मा, राइट? नेटको फार्मा में ऑलमोस्ट इट्स गेटिंग रेडी टू गिव अ ब्रेकआउट, नेटको फार्मा। उसके बाद हमने बात किया था, सो मैंने आपको परसों दो स्टॉक्स दिए थे, राइट? एक आपको दिया था इंद्रप्रस्था मेडिको, और दूसरा मैंने आपको एक स्टॉक दिया था गुजरात थीमिस, राइट? तो ये मैंने आपको दूसरा स्टॉक दिया था। तो इसमें आपको ब्रेकआउट कब माना जाएगा ब्रेकआउट आया है? अगर ये गैप अप खुल के ऊपर खुल के नीचे आता है, देन दिस इज नॉट योर ब्रेकआउट। यू हैव टू वेट फॉर 5 मिनट्स कैंडल टू गिव यू अ ब्रेकआउट, राइट? अगर आपने कहीं पे लोअर लेवल पे बाय कर लिया, देन इट्स ओके। बट मैं क्या करती हूँ कि मैंने आपको एक तो लेवल मार्क करके दिए हुए हैं, दूसरी बात की नहीं चला इज ओके, राइट? आपको दिया हुआ है केसी इंटरनेशनल, जो मेरी रिकमेंडेशन भी है, राइट? इसमें भी अभी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, राइट? एंड इफ यू फील कि ये नहीं चलेगा, तो आप इसमें से एग्जिट कर सकते हो। इसको आप स्टडी कर सकते हो, अपने आप जाके स्क्रीनर डॉट इन पे इसको स्टडी करिए। आज जो स्टॉक मेरे रडार पे है वो है एच बी एल पावर, राइट? ये ऑलरेडी मैंने आप, और एच बी एल इंजीनियरिंग, सॉरी, ये स्टॉक मैं आपको ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे दे चुकी हूँ। अगर हम देखें इसको, तो एक इसमें क्या हुआ है कि एक जो बैरियर बना हुआ था उसको इसने ऊपर की तरफ क्रॉस करने की कोशिश की है। अगर हम बात करें कि इसमें किस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो आप इसको भी नोटिस कर सकते हैं कि हमेशा ये आके ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता है। हर बार जब भी गिरता है ट्रेंड लाइन पे, उसको रिस्पेक्ट करता है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है। तो अब इसमें आपको एक जो मूवमेंट देखने को मिलेगा, वो आपको आज का जो प्राइस रिजेक्ट जहां से हुआ उसके ऊपर ही आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के बायो में मिल जाएगा। मैं बहुत सारी चीजें नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि जब हम एआई से चेक करते हैं ना, तो आधी चीजें कट हो जाती हैं। तो इसलिए यू हैव टू बी, अपने आप को आपको समझदार बनाना पड़ेगा, और काफी बिना बोली चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। और नहीं समझ में आती तो टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा आपको सब कुछ, जिसका लिंक इसके इस वीडियो के बायो में दिया हुआ है। तो एचबीएल पावर के हम स्टडी करेंगे फंडामेंटल्स, राइट? फंडामेंटल्स कैसे हैं? तो मुझे लगा कि फंडामेंटल्स अच्छे खासे हैं, कोई बुरा नहीं है। 17,316 करोड़ की कंपनी है, पीज इज 62.5, एंड ROC is about 26.3 and ROE is about 20.5। अगर हम बात करते हैं कंपनी करती क्या है, तो this company manufactures and services different types of batteries, e-mobility and other products. The company ranks second globally in the industrial nickel battery segment and third in the India VRLA lead battery segment. It is also the only manufacturer of PLT lead batteries in the country. Right? अगर हम बात करते हैं, आप rest of it you can go and see here. Domestic revenue इनका जो है 87% and export is about 13%. All right. उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इनकी कंपनीज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनीज delivered good CAGR of 64.5%. The only con is that trading 12 times its book value. अब बात करते हैं कि सेल्स, राइट? सेल्स आप देखेंगे तो स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% से बढ़ के 21% पे हुए और अभी 17% पे है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 33 करोड़ से बढ़ के 45 करोड़ पे आए हैं, और इनका ईपीएस एक स्टेबल ईपीएस है इनके पास। अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं, तो 10-11 सालों में इन्होंने इंक्रीज की अपनी सेल्स को, बट नॉट वेरी एग्रेसिवली। अगर हम बात करें इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को, तो रिसेंटली लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने 7% से 20% पे लेके आए हैं। और जहां तक बात है नेट प्रॉफिट की, तो 39 से बढ़ा के इन्होंने 276 करोड़ किया है 11 साल के अंदर, विच इज ऑल्सो प्री गुड।
और अगर हम बात करें ईपीएस की, तो लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से इनका ईपीएस बहुत स्ट्रांगली रोबस्ट है। वो आप वैसे भी जानते हैं कि ईवी सब बन रही है, तो ईवी की बैटरीज भी बन रही है, एंड हेंस द स्टॉक मस्ट बी परफॉर्मिंग गुड। जो इम्पोर्टेंट थिंग इज कि इनके रिजर्व्स कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं, राइट। लास्ट ईयर से इस साल में भी आप देखिए 300 करोड़ के रिजर्व्स ग्रो कर रहे हैं, बट बहुत नॉमिनल सी इनकी बोरोइंग्स है। अगर हम बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो दे आर जनरेटिंग गुड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। द ओनली थिंग इज कि इनकी इन्वेंट्री में 101 करोड़ गए हुए हैं। और अगर हम बात करते हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इन्होंने कुछ फिक्स्ड एसेट्स परचेज किए हैं, राइट, विच इज फाइन। कंपनी इज ट्राइंग टू मेक इट्स बेस स्ट्रॉन्ग, एंड उसके बाद इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स जो परचेज किए उसमें 181 करोड़। तो ओवरऑल आई फाइंड द कंपनी इज फाइन। और डेटर डेज की बात करें तो इन्होंने अपने डेटर डेज को कंटिन्यूसली रिड्यूस किया है और आरओसी को बेटर किया है। प्रोमोटर्स होल्डिंग जो है 58.97%, बहुत थोड़ा सा माइन्यूट चेंज हुआ है, बट हुआ है। उसके बाद एफआईएस की होल्डिंग कांस्टेंट है, डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा रिड्यूस किया, एंड वो होल्डिंग आई थिंक दैट हैज गॉन टू द promoters. So overall, if you look into it, there are not many red flags, and this is the theme also. EV is going to be there at least for next 5, 7, 8 years. Please, अगर नहीं मांगते तो अपना फ्री एक अकाउंट बनाइए ट्रेडिंग व्यू पे, और मुझे ज्वाइन करिए ट्रेडिंग व्यू पे, जहाँ पे आपको सारी रिसर्च पोस्ट करके मिलती है। ये आपके सामने सारी रिसर्च फॉलो आप यहाँ पे कर सकते हैं। स्टॉक प्रो ट्रेनिंग मेरा हैंडल है, 8 मतलब हमारा स्टॉक प्रो का हैंडल है, 8.1 के फॉलोअर्स है यहाँ पे। आपको जो जो स्टॉक्स हम आपसे डिस्कस करते हैं उनके लेवल्स यहाँ पे आपको दिए जाते हैं। तो प्लीज यू कैन कम एंड जॉइन हियर, get free updates, everything. SEBI registered research analyst too, but everything is absolutely for educational purpose and absolutely free. The whole objective for us is to make you understand and learn about stock market. It all comes down to you. हम आपको कोई सपोर्ट नहीं करेंगे कि ये होल्ड करें, कि रख लें, कि निकाल दें, कितनी देर तक। नो सपोर्ट विल बी गिवन. If you want to learn, then you are most welcome, but we are not going to help you with ये स्टॉक नीचे चला गया, ऊपर चला गया. All those choices you have to make. You have to be empowered. You have to be powerful yourself. We have got no say. आपका portfolio down है, up है. We are not doing any advisory. We are only educating you. If you have the power, you will decide when to if to remain in the market or exit the market. With this, I'll be signing off, and just keep learning about stock market. Bye bye. Take care.